अब 10 रुपया भी आना मेरे हम लोग के लिए बंद हो गया। दुकान रहती है तो हम लोग 10,000 के भी महंगे नहीं हैं। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, क्या चाह रही है, क्या उजाड़ के मिल जाएगा। भैया घर बसाने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ता है। विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक है, सब हम तो उसके साथ ही हैं, लेकिन हम लोग को वो ध्यान रखा जाए, हमारी रोजी रोटी हमारे परिवार पर ध्यान रखा जाए ना। बेहतर करिए, अच्छा है, मगर इतना भी बेहतर नहीं। आप 4-4 फीट ले लेते दोनों तरफ से, 5-5 फीट ले लेते, है ना। मर जाएंगे लोग, भूखे मर जाएंगे। ये वाराणसी का दाल मंडी है, लेकिन अब इसको गिराया जा रहा है क्योंकि प्रशासन ने तय किया है कि इस तरफ से एक कॉरिडोर बनेगा जो तकरीबन 17.5 मीटर का कॉरिडोर होगा। इसमें सड़क से 20 से 8.5 मीटर उस तरफ और 8.5 मीटर इस तरफ इसको गिराया जाना है। तकरीबन 187 मकान हैं जिनको नोटिस मिला है, लेकिन दुकानें उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर जो लोग परेशान हो रहे हैं वो दुकानदार हैं। और ये एक बहुत बड़ी मंडी है जहाँ पे सभी तरह का सामान मिलता है। कई मकान अभी तक गिराए जा चुके हैं। हालांकि कुछ मकान मालिकों ने स्टे भी ले रखा, आप देख सकते हैं उन्होंने नोटिस चिपकाया हुआ है। स्टे के हिसाब से यहाँ पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन का कहना है कि जो लोग अपने सहमत से मकान दे रहे हैं उन्हीं का मकान लिया जा रहा है और इसको लेकर एक जन सुनवाई भी होना बाकी है। हम लोग को ऊपर महाजन का पैसा बाकी है, बैंक का लोन बाकी है, सब कुछ बाकी है और मेरी रोजी रोटी चली जाएगी हम लोग को, तो हम लोग अपने परिवार को कैसे जिंदा रखेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और कोई सुनने वाला हम लोग की है नहीं, जबकि अब मेरी खुद की अपनी जो सरकार है, मैं भी जो है अपने पार्टी का ही हूँ, भाजपा का हुई हूँ, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि मेरा भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से? अरे सरकार से हम चाहते हैं कि हम दुकानदारों को जो है हम उचित काम हो, उचित मुआवजा मिले, या हम कहीं हम लोग को बसाने की व्यवस्था करें। हम लोग अपनी दाल रोटी कैसे चलाएं ये सरकार हमको बता देना। मैंने इसके पहले भी बोला कि चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर दी तो उसमें कम से कम 50% दुकानदार की जीविका बच जाएगी। आप लोग भी क्या काम करते हैं? जी सर, हमारी वो दुकान है, हमें कल अल्टीमेटम मिल चुका है दुकान खाली करने के लिए। रात भर मैं सोया नहीं हूँ, मुझे नींद लगी। मेरी यहाँ पे 2 दुकानें, दोनों दुकान जा रही है, न मैं खा पा रहा हूँ, न पी पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। ठीक है सर, आप बना रहे हैं तो कम से कम इससे आपकी गली भी गरीबों के ऊपर भी तो ध्यान दिया जाए। विनाश के नाम पर विकास नहीं चलेगा। यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। इस बात के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। आप किसी की अगर जीविका छीन लो तो आप उसको बसाने का भी तो काम कीजिए। प्रशासन के मुताबिक 187 भवन चिन्हित किए गए हैं। इन भवनों के भीतर 580 दुकान भी है। हालांकि इसमें 2 तरह के लोग हैं, किराएदार और मकान मालिक। मालिकों को सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन किराएदार कह रहे हैं कि उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो दुकानों पे तोड़फोड़ हुई है वहाँ पे किस तरह का नज़ारा है और किस तरह के लोग अंदर दुकानें जो पे कटरा कहते हैं, अंदर जो दुकानें बंद हैं उन दुकानों को भी तोड़ी गई है। हमारे साथ आसिफ साहब हैं, इनकी भी दुकान टूटी है। क्या आप ओनर हैं, टेनेंट? नहीं, मैं टेनेंट हूँ। मेरे बाप दादा की दुकान चली है सर, 1928 से दुकान है और यहाँ पे पगड़ी का रिवाजी है आज से नहीं, सदियों से। अब इनका जो आया है तो इन्होंने किसी को नोटिस भी लेकर नहीं दी कि आप दुकानदार हैं। डीएम साहब ने हम लोग को बुलाया भी वहाँ पे, उसने बोला गया उन्होंने, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने क्या प्रस्ताव आने कि बिनिया बाग के चारों तरफ जो है आप वहाँ दुकान बना दिए और उन लोगों को दे दिए। और कहीं दूसरा एप्शन ने दिया कि वहाँ पे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, पूरा जगह खाली है, नगर निगम का ऑफिस आपने बना दिए, वहाँ पे आप बना दिए। फिर ऑफर हम लोगों ने दिया गया कि आप वहाँ बना दिए, स्टार्टर हाउस है वहाँ, तो उन्होंने आश्वासन तो ऐसा दिया कि जैसे कि हाँ सब हो जाएगा, सब कोई आके चुपचाप से बैठ गया। फिर एक बैग जो है अधिग्रहण चालू हो गया। सरकार से निवेदन है, इतनी ज़रूरत है नहीं इस सड़क को चौड़ी करने की। महाकुंभ जैसी भीड़ जो मैंने 52-53 साल में नहीं देख पाया, वो भीड़ जब यहाँ से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि कई मकान मालिक ये कह रहे हैं कि वो किराएदारों के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मोहम्मद यासीन दावा करते हैं कि ये बाजार पूर्वांचल के सबसे बड़ी बाजार है। इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा चिंता हम लोग को, मकान मालिक को, अपने किराएदार भाइयों की है, क्योंकि मकान वालों को तो क्लियर हो गया कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन किराएदार जो हमारे जो अच्छी सादी पगड़ी दे करके दुकान बेचारे अपने परिवार चला रहे हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई अभी तक कमिटमेंट नहीं किया है, कोई पब्लिक इशू नहीं किया है, जिससे कि
ये बात जो है दिक्कत है और यही वजह है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि लगभग 140 जो है मकान के लोग स्टे ले चुके हैं और जिनके पास अपना स्टे है हाई कोर्ट का। उसमें यही था कि 2013 के एक्ट के हिसाब से आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। यासीन साहब ये बताइए कि पहले मार्केट का नाम कुछ और था और इसमें क्या खुसूसियत थी उस ज़माने में? पहले जो इसका नाम डॉल मंडी था और उससे पहले क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ा हम अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि इसका डॉल मंडी नाम रखा, क्योंकि यहाँ पे एक नर्तकियों का जो है एक मार्केट था जिसके अंदर की नरगिस की माँ और कुमकुम जो है फिल्म दुनिया वाली, गोविंदा की माँ और तेजन बाई, उसके जद्दन बाई, है ना साहब, लच्छू महाराज, ये इस तरह के लोगों की फैमिली थी यहाँ। और शहर में वही लोग सुनते थे कि बड़े धनाढ़ लोग जो है राजा रजवाड़े के बच्चे वही लोग आते थे। धीरे 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 वक्त के हिसाब से आज़ादी के बाद जो है फिर ये दूसरे तरफ तो गया, भी करते करते फिर ये पूरी मंडी जो है ख़त्म हो गई। और नीचे दुकानें पहले भी थी, लेकिन बाद में इसके अंदर जब वो मार्केट पूरी ख़त्म हुआ तब इस तरह की दुकानें आम लोगों के हिसाब से। और फिर अब पहले तो ये इतनी ऐसी थी कि शरीफ आदमी इस मोहल्ले में नहीं आता था और फैमिली छोड़ दीजिए, लेकिन अब आज ये हालत है कि एक से एक फैमिली आपको इस मंडी के अंदर परचेजिंग करते हुए दिखेगी। और ये सबसे लोकप्रिय मार्केट है जहाँ से कि बिना आए किसी का पूरा काम नहीं होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, बिना आए और शादी ब्याह का पूरा आइटम। और यहाँ लोगों के जेब के जो पैसा है उसी हिसाब से सामान मिल जाता है, यही इस खुसूसियत है। इसीलिए यहाँ पे पूर्वांचल के लोग पूरे हफ्ता मतलब एक तरह की मार्केटिंग जम के होती है। इस चौड़ीकरण का काम पीडब्ल्यूडी कर रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि अभी आपसी सहमति पर ही बात हो रही है। स्टार्टिंग में विरोध संभवतः थोड़ा बहुत था ज़रूर, लेकिन अब जो है इस समय पब्लिक भी जब प्रोजेक्ट को समझी है, धीरे धीरे पब्लिक मान भी रही है। टूरिस्टों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस कारण हमको विकल्प खोजना था जिससे टूरिस्ट का आवागमन सही हो सके। उसके परिप्रेक्ष्य में हम जो है दाल मंडी का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ कराया गया और इसको टोटल 17.4 मीटर चौड़ाई में इस सड़क का निर्माण होना है। इसमें से 3.2 और 3.2 दोनों साइड में फुटपाथ है। फुटपाथ के नीचे अन्य यूटिलिटीज़ हैं, सीवर लाइन, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन, और बीच में 10 मीटर की कैरेज वे है बिटुमिनस, जिस पे जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स का आवागमन रहेगा। दाल मंडी में रोड चौड़ी करने के लिए जो प्रस्ताव प्रशासन ने भेजा है उसमें 6 मस्जिदें भी आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अंजुमन के संयुक्त सचिव हैं सैयद मोहम्मद यासीन, उनसे जानेंगे कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानून में बहुत से ऐसे धाराएं हैं, बहुत से ऐसे वो हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और वक्फ की ज़मीनें कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। कोई मुतवल्ली की न बेच सकता है न ट्रांसफ़र कर सकता है। मुतवल्ली के काम सिर्फ मस्जिदों की देखभाल करना है, उसको ये अख्तियार नहीं है कि उसको बेच सके। तो हम बेच नहीं सकते, न उसको किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि धार्मिक स्थल के बारे में प्रशासन अभी कोई ठोस उत्तर नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक ऊपर से निर्देश प्रॉपर विस्थापन का नहीं आएगा कि मतलब प्रतिस्थापन का, सॉरी विस्थापन का नहीं, प्रतिस्थापन का, कि कहीं इनको कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उससे लोगों की आस्था जुड़ी रहती है, चाहे हिंदू मंदिर हुए चाहे मस्जिद हुए। तो उनको प्रॉपर हम गवर्नमेंट जगह बताते हैं कि यहाँ पे जगह दे रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर चाहे या तो गवर्नमेंट डिसाइड कर दे या पब्लिक भी डिसाइड कर देते हैं कि हमको ऐसा स्ट्रक्चर बना के चाहिए, तो हम उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना करके फिर वहाँ चीज़ शिफ्ट कर देते हैं। इस बाजार में ही थोड़ी दूर पर मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी पुश्तैनी मकान है। हालांकि वो इस कार्रवाई के दायरे से बाहर है। तारिक खान के साथ सईद मोअज़्ज़ज़ इमाम, BBC, वाराणसी।